हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन ड्राइडन एज अ ड्रामेटिस्ट को। जॉन ड्राइडन जो है 1631 में पैदा हुए और 1700 में इनकी डेथ हुई। ये एक लिटरेरी फिगर थे रेस्टोरेशन एज के, और इस रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जॉन ड्राइडन थे ये एक ड्रामेटिस्ट भी थे, एक पोइट भी थे और एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे। एक मेजर फिगर थे रेस्टोरेशन एज के, इसलिए रेस्टोरेशन एज को कभी कभी एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है और बहुत सारे इसको एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। और ये जो जॉन ड्राइडन था ये एक ड्रामेटिस्ट था। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंग्लिश थिएटर को रिवाइव करने में, क्योंकि जो प्यूरिटन एज में जो है इंग्लिश थिएटर्स बंद हो गए थे। 1642 में इंग्लिश थिएटर्स बंद हो गए थे और 1642 के बाद प्यूरिटन एज आया था, ओलिवर क्रोमवेल का रूल आया था। उसके बाद जब फ्रांस से जो चार्ल्स सेकंड वापस आए उन थ्रोन पे और उस एनथ्रोन हो गए 1660 में और मोनार्की रिस्टोर हो गई, तो ये जो जॉन ड्राइडन है ये ड्रामा लिखने लगे और इन्होंने थिएटर जो है रीओपन किए। जब इन्होंने थिएटर रीओपन किए तो उसके लिए जो है इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने थिएटर्स को रिवाइव किया और 1660 में जो है इन्होंने थिएटर अच्छी तरह रिवाइव किया प्यूरिटन बैन के बाद। और इसके प्लेस जो है रिफ्लेक्ट करते हैं चेंजिंग टेस्ट और रेस्टोरेशन सोसाइटी में क्या हो रहा था। हीरोइज्म था, विट था, पॉलिटिक्स, लव, उस एरा के उस एज के जो क्या क्या चल रहा था वो सब रिफ्लेक्ट किया जॉन ड्राइडन ने अपने प्लेज के थ्रू। और जॉन ड्राइडन जो अर्ली कॉमेडीज थी, जो स्टार्टिंग की कॉमेडीज थी, वो द वाइल्ड गैलेंट थी। फर्स्ट एवर कॉमेडी जो जॉन ड्राइडन ने लिखी है द वाइल्ड गैलेंट 1663 में जो है ये लिखी गई, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडीज लिखी। ट्रेजिक कॉमेडीज में जो आता है द इंडियन क्वीन आता है, जो 1664 में उन्होंने इंडियन क्वीन लिखी और जो रॉबर्ट हॉवर्ड है उनके साथ उन्होंने लिखी। उसके बाद आता है इंडियन एम्पायर, वो 1665 में लिखी है, वो भी इंपॉर्टेंट, वो इसका ही द इंडियन क्वीन का सीक्वल है। और उसके बाद उन्होंने जो है हीरोइक ड्रामा लिखना शुरू किया, हीरोइक ड्रामा, और जिसमें कैरेक्टर्स एलिवेटेड हैं, एलिवेटेड लैंग्वेज है, थीम लव और ऑनर है। और इनको मेजर हीरोइक प्ले जो इन्होंने लिखी है वो लिखी है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा जो है 1670 और 1671 में लिखी गई है। ये इसमें बोल्ड स्पीचेस हैं, ग्रैंड पैशन जो है इसमें दिखता है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा में। अब हम बात करेंगे इसकी पॉलिटिकल एलिगरीज की। पॉलिटिकल एलिगरीज में आते हैं एम्बोइना 1673 में लिखी पॉलिटिकल एलिगरी, ये एम्बोइना 1673 में ये लिखी गई है। उसके बाद ब्लैक वर्स ट्रेजेडी उन्होंने लिखी है ऑल फॉर लव, 1677 में उन्होंने ऑल फॉर लव लिखा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑल फॉर लव जो है इसमें फॉलो किया है कौन सा प्लॉट, किसको? शेक्सपियर को फॉलो किया। शेक्सपियर ने जो एंटोनियो एंड कैलिपेट्रा जो है, एंटोनियो एंड कैलिपेट्रा, उसको फॉलो किया। जो ऑल फॉर लव है ये रिटेलिंग है एंटोनियो एंड कैलिपेट्रा के, और ये एक ड्रामेटिक मास्टरपीस है इसका जॉन ड्राइडन का। और उसके बाद बात करेंगे जॉन ड्राइडन की प्लेज जो है एक क्रिटिसाइज भी किए जाते हैं आर्टिफिशियलिटी के लिए, बट इसके एडमायर किए जाते हैं। पावरफुल लैंग्वेज इसमें है, रेटरिकल ब्रिलियंस है, और इनके रिफ्लेक्शन करते हैं पॉलिटिकल पावर को, जो पॉलिटिकल सिनेरियो वहां पे चल रहा था उस एज का, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। While his fame as a dramatist eventually declined, बाद में इसका फेम डिक्लाइन हुआ, बट इसका जो इन्फ्लुएंस है, जो ड्रामा में इनका इन्फ्लुएंस है, वो कंटिन्यू हो रहा। तो ये इसलिए जो है जॉन ड्राइडन एक इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ड्रामा में जो भी वहां पे देखा रेस्टोरेशन एज में, जो भी इनको लगा वो सब पोर्ट्रे किया। विट, ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, वहां के जो सिनेरियो था वो पूरा अपने प्लेज के थ्रू इन्होंने डिपिक्ट किया है। तो ये रहा इनके लाइफ के बारे में। अब पढ़ेंगे इनके हम प्लेज। इनके प्लेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। द वाइल्ड गैलेंट 1663 में द वाइल्ड गैलेंट जो है इन्होंने लिखा, और जॉन ड्राइडन का फर्स्ट प्ले माना जाता है ये रेस्टोरेशन कॉमेडी, जिसमें डिस्गाइजेस हैं, मिस्टेकन आइडेंटिटीज है, और इसमें एक कैरेक्टर होता है जो प्रोटैगनिस्ट है लव बाय, यही वाइल्ड गैलेंट है। वाइल्ड मतलब वाइल्ड आप जान सकते हो, जंगली या रेकलेस, और गैलेंट मतलब लव, इसको निकनेम दिया जाता है द वाइल्ड गैलेंट। और लव बाय जो है वो प्यार करता है लेडी कॉन्स्टेंस के साथ, जो एक वेल्दी लेडी है, मगर ये इसकी गार्डियन जो है जस्टिस ट्राइस जो है वो नहीं चाहती है कि ये इसके साथ शादी करे लव बाय के साथ, क्योंकि जस्टिस ट्राइस जो है लव बाय को ट्रस्ट नहीं करती है, क्योंकि इसके पास कोई फ्यूचर नहीं होता है, कोई वेल्थ नहीं होती है, इसलिए वो नहीं चाहती है कि इसके साथ शादी करे। जस्टिस ट्राइस चाहती है कि जो
जो लेडी कॉन्स्टेंस है, लेडी कॉन्स्टेंस कैप्टन फ्लॉपिंग के साथ शादी करे। लेडी कॉन्स्टेंस जो है कैप्टन फ्लॉपिंग के साथ शादी करे, और ये एक फूलिश शूटर है। लाओ बाई जो है मतलब क्या करता है, जो जस्टिस ट्राइस है उसकी क्लर के साथ मिलकर प्लॉट बनाता है, बड़ी राइवलरी खेलता है इसके साथ, कैप्टन फ्लॉपिंग के साथ उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। और उसके बाद क्या होता है, लाओ बाई जो एक्सीडेंटली जो है उसका अफेक्शन जीत लेता है लेडी कॉन्स्टेंस की आंट का, और उस वेल्थी लेडी का जो है दिल जीत लेता है और प्रिटेंड करता है कि वो इसमें इंटरेस्टेड है, होपिंग और सोचता है कि कॉन्स्टेंस का जो मुझे फेवर मिल जाए, अगर ये जस्टिस ट्राइस मान जाती है तो मुझे कॉन्स्टेंस मिल जाती है शादी में, वो मैं शादी कर लूंगा। फिर पैरेलल कॉमिक सब प्लॉट्स पैरेलल चलते हैं, मिस्टेकन लेटर्स, क्योंकि लॉ बाय को बड़े लोग जुड़ते हैं इसको गलत प्रूफ करने में, ताकि ये जीत ना जाए, ये लेडी कॉन्स्टेंस के साथ शादी ना करे, और बड़े उसको जेवल आ जाती है, वो प्लॉट की जाती है, जेवल को एक प्रेग्नेंट लेडी को प्लॉट किया जाता है, इसको थीफ एज एक्यूज किया जाता है, मगर लॉ बाय जो है अपने आप को मतलब इनोसेंट प्रूफ करने में कोई कसर नहीं रखते और इनोसेंट प्रूफ हो जाता है। फाइनल सीन में सारे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है और लेडी कॉन्स्टेंस जो है वो रियलाइज करती है कि लाओ बाई का अफेक्शन जो है ट्रू है, और कैप्टन फ्लॉपिंग को हटा देती है, उसको ह्यूमिलेशन मिलता है, और लाओ बाई जो है वो लेडी कॉन्स्टेंस के साथ रीयूनाइट होता है और शादी कर लेते हैं। और ये जो है ड्राइडन इसमें मिक्स करता है विट, फार्स एंड लाइवली बंटर, जो भी इसमें होते हैं स्टायर, ये सब जो है इसमें मिक्स करता है। नेक्स्ट जो है हम कॉमेडी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द इंडियन क्वीन 1664 में। ये रॉबर्ट हावर्ड और जॉन ड्राइडन ने 1664 में लिखा, और इसमें जो है द इंडियन क्वीन में ये क्या बताते हैं कि एक ट्रैजिक प्ले है ये प्री कोलंबियन मैक्सिको वार एंड मैक्सिको एंड पेरू में जो है सेट हुआ है, ब्लेंडिंग हिस्ट्री एंड रोमांस एंड पॉलिटिकल इंट्रीग, इसमें रोमांस है पॉलिटिकल इंट्रीग है। स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है मोंटेजुमा के साथ। मोंटेजुमा जो है, मोंटेजुमा एक नोबल वॉरियर है, अननोन बर्थ से, ये इसको जानते नहीं है, और मैक्सिकन एम्पायर मोंटेजुमा फादर जो है गरुशिया है, ठीक है, वो उसको सर्व करता है। मोंटेजुमा जो है, मोंटेजुमा डिफीट्स द इन्वेडिंग परुवियन लेड बाय प्रिंस अकाशिया, और इसको जो है मोंटेजुमा क्या करता है, परुवियंस को जो है हरा देता है, जिसमें प्रिंस अकाशिया होता है, और उसकी मदर को क्वीन जेम्पोला ऑफ मैक्सिको को भी हराता है। वो है सीज द थ्रोन बाय मर्डरिंग द फॉर्मर किंग। तो इनमें प्रिंस अकाशिया और क्वीन जेम्पोला ने क्या किया है, उनको मर्डर किया, उन्होंने मर्डर किया था किंग को, और अपना खुद किंग बनने के लिए। तो जेम्पोला नीस जो है और आजिया ये राइटफुल हेयर होती है। अब जेम्पोला के जो नीस है और आजिया ये राइटफुल हेयर होती है वहां के, कहाँ पे, पेरुवियंस पे, पेरुवियंस में यहाँ पे वो लीगल हेयर होती है, और मोंटेजुमा जो है उसके साथ प्यार करता है और आजिया के साथ। बट जेम्पोला जो है वो चाहती है कि जो मोंटेजुमा है ये मेरे साथ प्यार करे, मगर ये जेलस हो जाती है, और मीनवाइल अकाशियस जो है उसको भी और आजिया के साथ प्यार हो जाता है। अकाशियस को और आजिया के साथ प्यार होता है तो ये लव ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि मोंटेजुमा जो है और आजिया के साथ प्यार करता है, और आजिया जो है इसके साथ प्यार करती है, और आजिया अकाशिया भी, वो भी और आजिया के साथ प्यार करती है, और मोंटेजुमा चाहता है कि मैं मतलब इसके साथ और आजिया के साथ प्यार करूं, और जेम्पोला चाहती है कि मैं जो है मोंटेजुमा के साथ प्यार करूं। तो ये कोई किसी के में इंटरेस्ट होते हैं और लाइव ट्रायंगल बन जाता है। और जेम्पोला जो प्लॉट करता है, प्लॉट्स टू मैरी मोंटेजुमा एंड फोर्स और आजिया टू वेड अकाशिया। जेम्पोला जो है वो चाहता है कि मैं मोंटेजुमा के साथ शादी करूं, और फोर्स करता है और आजिया को तो अकाशिया के साथ शादी कर। अकाशिस जो है वो शादी नहीं करता है उसके साथ, तो मोंटेजुमा रिफ्यूज करता है, बोलता है मैं नहीं मानूंगा इस चीज को, और वो लॉयल रहता है अराजिया के साथ, और पॉलिटिकल रेबेलियन होता है, और मोंटेजुमा ट्रू हेरिटेज जो है वो दिख जाती है कि ये जो है मोंटेजुमा एक्चुअली लेजिटिमेट हेयर होता है मैक्सिकन थ्रोन का। मोंटेजुमा जो है लेजिटिमेट हेयर होता है, तो अकाशिया जो है उसको बड़ा दुख हो जाता है इस चीज का, वो अपने आप को अकाशिया नहीं है, अकाशियस जो है वो अपने आप को मार देता है। और फिर आता है जेम्पोला, वो डिफीट फेस करता है और वो पॉइजन ले लेता है, तो एम्पायर जो है रिस्टोर हो जाता है। मोंटेजुमा जो है और आजिया के साथ शादी करता है, ये रीयूनाइट होते हैं, और प्ले में जो है स्पीचेस है, एक्सोटिक सेटिंग्स है, और ट्रेजिक पैशन है। तो ये है इंडियन एम्पायर। उसके बाद इंडियन
द इंडियन एम्पायर, उसके बाद आता है इंडियन क्वीन था ये। इंडियन एम्पायर जो है इसका सिक्वल है, वो भी अगर पढ़ना चाहो तो वो भी आप पढ़ सकते हो गूगल से। तो ये उसके बाद आता है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा 1660 1670 और 1671 में। ये लिखा गया, ये जॉन ड्राइडन ने लिखा गया, ये एक 2 पार्ट हीरोइक ट्रेजेडी है। ये हीरोइक ट्रेजेडी है 1670 और 1671 में लिखी गई है। 15th सेंचुरी में स्पेन ड्यूरिंग द फाइनल मूरिश क्रिश्चियन वार चल रही थी, उस दौरान में लिखी गई है। जो सेंट्रल फिगर है वो अलमंजूर है। अलमंजूर जो है वो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा का सेंट्रल फिगर है। ये एन अनमैच्ड वॉरियर बाय मिस्टीरियस बर्थ से ही ये अनमैच्ड वॉरियर होता है। ये फाइटिंग फॉर द मूर्स ऑफ ग्रेनेडा अगेंस्ट द स्पेनिश, ग्रेनेडा के मूर्स के लिए जो लड़ता है अलमंजूर, और ये किसके खिलाफ लड़ता है? स्पेनियार्ड्स के खिलाफ, स्पेनिश के खिलाफ लड़ता है। उनके अगेंस्ट जो है लड़ाई करता है कौन? अलमंजूर। और ही सर्व्स बॉब डिलान द वी किंग, उसको बॉब डिलान द वी किंग को सर्व करता है, और अल माहिदी के साथ जो है अल माहिदी को प्यार करता है कौन? अलमंजूर। इसको सर्व करता है और इसको प्यार करता है। और द वर्चुअस क्वीन होती है अल माहिदी, वो इज लॉयल टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल होती है, बट सेक्रेटली एडमायर्स अलमंजूर, और अलमंजूर को एडमायर करती है। ठीक है, मतलब अलमंजूर जो है इसको सर्व करता है और इसको जो है इसको भी एडमायर करता है, मगर एक्चुअली जो है ये अल माहिदी भी अलमंजूर को जो है एडमायर करती है, मगर इसके साथ शादी हुई है। तो भाई ठीक है। Grenada is torn by both war and civil strife. Bob Dylan's brother Abdul Malik and his ally Abdul Rahim plot rebellion. तो ये सब रिबेलियन करने लगते हैं, और अलमंजूर जो है डिफीट करता है इन रेबेल्स को, रिपीटली सिटी को बचा लेता है अलमंजूर। ठीक है, ग्रेनेडा सिटी को बचाता है। ब्लंड ऑनेस्टी एंड ग्रोइंग लव फॉर अल माहिदी, एंड अल माहिदी के साथ प्यार हो जाता है, और बॉब डिलान को जेलस हो जाती है। बाद में बोलते हैं कि यार ये अल माहिदी के मेरे को सर्व करते करते अल माहिदी के साथ प्यार करने लगा और मेरे को ही साइड करने लगा। सेकंड पार्ट में क्या होता है कि स्पेनिश जो है एडवांस में हो जाता, एडवांस आते हैं तो ग्रेनेडा फॉर्चून डिक्लाइन, ग्रेनेडा का डिक्लाइन हो जाता है। अलमंजूर जो इसको कैप्चर किया जाता है, फिर बाद में फ्री किया जाता है, और ये कंटिन्यू फाइट करता है अलमंजूर जो है कंटिन्यू फाइट करता है। उसकी मिस्टीरियस ओरिजिन जो है वो रिवील हो जाती है। ये क्रिश्चियन सन है ऑफ स्पेनिश नोबल्स है, और मेकिंग हिज लॉयल्टी टू द मूर्स अ ट्रेजिक ट्विस्ट, और ये जो है एक क्या रहता है, लॉयल रहता है मूर्स की तरफ, मगर ये स्पेनिश का ही इसका ओरिजिन होता है, इसके एंसेस्टर्स स्पेनिश ही होते हैं। तो ये बड़ा ट्विस्ट हो जाता है। तो एज द स्पेनिश कॉन्करर ग्रेनेडा, बॉब डिलान लूजेस हिज थ्रोन, बॉब डिलान जो है वो थ्रोन जो है लूज कर जाता है। अल माहिदीज ऑनर रिमेन्स इंटैक्ट, उसका ऑनर भी इंटैक्ट रहता है। अलमंजूर पार्ट्स फ्रॉम हर विद सॉरो एंड डिग्निटी, और अलमंजूर जो है इसके अल माहिदी के साथ अलग हो जाता है। प्ले एंड होता है कि ग्रेनेडा का फॉल होता है, और लव जो है अनफुलफिल्ड रहता है, और